Hello students, let's see this question. The question says that the number of atoms present in 1 mole of an element is equal to the Avogadro number. Number of atoms present in 1 mole of element is equal to the Avogadro number. बिल्कुल एक definition लिखी हुई है. Which of the following element contains the greatest number of atoms? किसके अंदर सबसे ज्यादा एटम्स की संख्या है? तो हमें क्या दिया हुआ है? वेट ऑफ हीलियम, वेट ऑफ सोडियम, वेट ऑफ कैल्शियम, वेट ऑफ हीलियम. तो वेट दे रखा है और हमें क्या निकालना है? एटम्स की संख्या बतानी है. तो वही है सवाल. किसका हो गया? मोल कैलकुलेशन का. सवाल क्या है? मोल कैलकुलेशन का. मोल कैलकुलेशन कैसे करनी है? हमें क्या दे रखा है? वेट दे रखा है. वेट दे रखा है और हमें क्या निकालना है? वेट दे रखा है और हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं. क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ एटम्स. तो वेट से नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट नहीं निकाले जा सकते. वेट से पहले हमें निकालना पड़ता है मोल्स और मोल से हमें निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ एटम. वेट को मोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है मोलर मास से और मोल को एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है एवोगैड्रो नंबर से. ध्यान रखें एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स. ठीक है, तो एटम्स में कन्वर्ट करना है. ये वेट दे रखा है तो हम एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं. देखिए ये हमें वेट दे रखा है, हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ एटम. तो वेट को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर दो. तो हीलियम का मोलर मास कितना है? 4. ये हमारे पास में क्या आ गए? वेट को मोलर मास से डिवाइड कर दिया तो मोल आ गए हमारे पास में. अब मोल को हमें नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? Na से मल्टीप्लाई कर दें. तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में Na एटम्स आ गए इसके. ऑप्शन बी देखें. ऑप्शन बी देखें, इसमें है 46 ग्राम वेट दे रखा है. वेट को मोल में कन्वर्ट करेंगे फिर नंबर ऑफ एटम्स आएंगे. वेट को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड करो. इसका मोलर मास कितना है? सोडियम है, इसका मोलर मास है 23. तो 23 से डिवाइड कर दिया. वेट को मोलर मास से डिवाइड कर दिया. वेट को मोलर मास से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में आगे मोल्स. अभी क्या आए हैं? मोल्स आए हैं. मोल से हमें क्या करना पड़ेगा? एटम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Na से मल्टीप्लाई. तो इसको भी Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया कितना? 2 पे कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2Na. इसी तरह से ऑप्शन सी में देखिए, इसमें दे रखा है वेट 0.4 ग्राम. तो इसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे. कैल्शियम का मोलर मास कितना आता है? 40. इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? Na से. तो ये वाली वैल्यू तो बहुत कम आने वाली है. ठीक है, तो ये आ गई 0.01 Na. ऐसे ही ऑप्शन डी की बात करें, ये 12 ग्राम हीलियम. 12 ग्राम. तो हमें वेट से मोल निकालने हैं. मोल निकालने के लिए इसको मोलर मास, हीलियम का मोलर मास कितना है? 4. तो ये आ गया हमारे पास मोल्स. मोल्स को नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट करने के लिए Na से मल्टीप्लाई. ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा ये 3Na. ये आ जाएगा 3Na. तो बेसिकली सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर होंगे? तो ये आप कंपेयर कर सकते हो 3Na. सो द आंसर विल ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. थैंक यू.